दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं खबरों का नया अड्डा टीवी इंडिया लाइव। नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव में सत्तारूढ़ सरकार के घटक दल के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने यहां पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और बीजेपी के 111 प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं। इस वक्त मैं सानपाड़ा प्रभाग 19 में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी गणपत दकड़ू भापकर और भाव भापकर, जिन्हें सानपाड़ा प्रभाग की जनता अपने भाई के तौर पर मानती है, उनके साथ मौजूद हूँ। हम इन्हीं से सवाल पूछेंगे कि जब आप चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं तो जनता का कितना प्यार अपने भाई को मिल रहा है और क्या चुनौतियाँ हैं, अब मुद्दा क्या है, विजन क्या है, ये तमाम सवाल हैं और आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आपको सब लोग भाव भापकर के नाम से जानते हैं, आप सबके भाई हैं। जब आप अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर इस बार चुनाव में उतरे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सानपाड़ा विभाग में 25 साल से मैं ये सामाजिक, राजकीय और सांस्कृतिक विभाग में काम कर रहा हूँ। और इस मतदाता मतलब सानपाड़ा का हमारा जो भी मतदाता है मुझे अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि अच्छा बहुत सारा काम मैंने जनता के लिए और विभाग के लिए किया हुआ है। और अभी जो पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे ये 19 में उम्मीदवार की तरफ से टिकट मिला है, तो निश्चित तौर पे ये सानपाड़ा विभाग का, समाज का सेवा करने का एक भाग्य मुझे मिल रहा है। और जो भी मिलेगा हमारे मतदाता की कृपा से वो मैं अच्छी तरह से उनका वादा यहाँ पर पूरा करेगा। आप यहाँ पर लंबे समय से कार्यरत हैं, 25 सालों से अधिक समय से आपका राजनीतिक जीवन है, जैसे आपने बताया भी, और तमाम सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। आपने प्रचार प्रारंभ कर दिया, जनता का रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। जब भी मेरा टिकट के लिए नाम मतलब अपना भारतीय जनता पार्टी हमारा है नवी मुंबई की तरफ से डिक्लेयर हुआ और पर्चा भरने के टाइम हमारी जो जनता है सानपाड़ा विभाग की भारी संख्या में हमारे प्रचार के लिए, हमारा फॉर्म भरने के लिए वहाँ पे मौजूद थी। और जनता का निश्चित तौर पे मुझे अच्छा सपोर्ट मिलेगा और अच्छी वोटों से जीतने का एक सौभाग्य मुझे और मेरे सब साथियों को ये हमारा ये सानपाड़ा प्रभाग क्रमांक 19 में मिलेगा। ऐसा क्या प्रमुख, क्या मुद्दे हैं, क्या विकास का एजेंडा है जो लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और जनता के बीच उसे रख रहे हैं? देखिए भाई साहब, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे ही हर चुनाव लड़ती है। वो लोकसभा होने दो, विधानसभा होने दो या कारपोरेटर होने दो। देश के पंद्रह प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस जी, और अपने हैं नवी मुंबई शहर के लोक नेता गणेश जी नाइक साहब, हमारे बेलापुर के सन्माननीय आमदार मंदाताई म्हात्रे, ये सब के ख्याल में नवी मुंबई का विकास हो। और जो जो ये नवी मुंबई के लिए करने के लिए हमारे कार्यकर्ता के तौर पे जो भी लगेगा वो करने के लिए हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। कोई प्रमुख, अगर आपको विजन आपने क्या रखा हुआ है कि आप जीतेंगे तो वो प्रमुखता के साथ उसको विकसित करेंगे, उस सुविधा को उपलब्ध कराएंगे? देखिए भाई साहब, अभी हमारा जो सानपाड़ा विभाग है, हमारे विभाग में पानी की जो कमतरता मई महीना हो, अप्रैल महीना हो, जो पानी की कमतरता है, तो हमारे नागरिकों की ये मांग है कि जो ये पानी का जो समस्या है वो दूर करने के लिए मुख्य तौर पे पाम बीच से जो भी मेन अपने डैम से जो पाइपलाइन आता है, वो पाइपलाइन जो पाम बीच से जाता है, वो पाइपलाइन यहाँ पर हमारे सानपाड़ा विभाग में ज्वाइन करने के लिए जो करना पड़ेगा, वो केंद्र के माध्यम से हो, रेलवे के माध्यम से हो। हमारे जो भी लोक प्रतिनिधि है, नाई साहब हैं, मंदाताई है, ये सब हम लोग मिलकर पाठ पूरा करने का काम मेरा है। हम जरूर वो करेंगे, मेरे साथी भी उसमें हमारा सहयोग रहेगा और वो पानी की समस्या दूर करने के लिए हम अच्छी तरह से यहाँ पर प्रयास करेंगे। दूसरी बात है स्वच्छता है, आरोग्य है, गार्डन का है, समस्या है, महिलाओं की समस्या है। महिलाओं की समस्या मतलब महिलाओं के संरक्षण के लिए भी हमने मांग की है, बाद में भी मांग करेंगे। 24/7 CCTV के लिए हमारा एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा रहेगा और वो भी मुद्दा पूरा करने के लिए हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, ट्रैफिक की समस्या है। यह हमारा जो कॉलोनी है प्रभाग क्रमांक जो 19 है, यहाँ पर सब सिडको की कॉलोनी है और सिडको की कॉलोनी होने के बाद
पार्किंग की समस्या, रास्ते की समस्या है। लोग रास्ते पे गाड़ी खड़ी करते हैं तो बहुत सारा ट्रैफिक यहाँ पर जमा होता है। अभी आपको मालूम रहेगा, ये अपना सानपाड़ा का 19 का जो भी ट्रैफिक है वो पंबिज में चला जाता है। पंबिज में चला जाने के बाद वहाँ पर भी ट्रैफिक होता है। अभी मंदाताई है, नाइक साहब है, इन्होंने प्रयास करके, वहाँ पे हमारे ज्येष्ठ कारपोरेटर भगत साहब हैं, इन्होंने प्रयास करके सेक्टर 18 के करीब एक रास्ता बनाने का मंजूरी भी मिला है और वो काम ये इलेक्शन के बाद में चालू हो जाएगा। तो हम प्रयास करते हैं पब्लिक को, हमारे मतदाताओं को कम से कम तकलीफ यहाँ पर हो और उनकी सुविधा जो जो लगेगी वो करने के लिए, वो निभाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर तैयार हैं। अगर देखें तो सत्ता में शिवसेना आपके साथ में है, लेकिन यहाँ पर महायुति नहीं होने के कारण जो है शिवसेना जो है सत्तारूढ़ दल का ही एक घटक दल अगेंस्ट में खड़ा हुआ। आप उनके प्रत्याशियों की चुनौती को किस तरह से देख रहे हैं? अभी भाई साहब देखिए, ये लड़ाई, हाँ, अभी सामने कौन है क्या है वो तो सब छोड़ के यहाँ पर लड़ना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि हमें भी जीतना है। हमें भी कारपोरेशन में जाना है, जनता के लिए जाना है, जनता का सहयोग हमें है। आगे जो भी कारपोरेटर रहेंगे, शिवसेना के होने दो, किसके भी होने दो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट चलती है, केंद्र की गवर्नमेंट चलती है, लेकिन यहाँ पर हम सामने सामने तो हमें लड़ाई करनी पड़ेगी और जीत के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम लोग सब करेंगे। और जनता निश्चित तौर पे, अभी आपने देखा होगा यहाँ पर जो भी हमारे सामने हैं, 3 बार यहाँ पर उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, फिर भी हमारे सानपाड़ा का समस्या दूर होने के लिए कुछ भी अच्छा काम उनकी तरफ से हुआ नहीं है। और हम लोग तो सब नए हैं, हम दौड़ेंगे, भागेंगे, जो जी करना पड़ेगा, जो जो जल्दी करना पड़ेगा, नाइक साहब हो, मंदाताई हो। और आपको सबको मालूम है कि नई मुंबई कारपोरेशन जो है वो तो नाइक साहब ही जीतने वाले, उनका ही पार्टी आने वाला है और उनका ही महापौर बनने वाला है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का महापौर नई मुंबई शहर में बैठेगा। इसलिए मैं मतदाताओं को अपील करता हूँ, आपको वोट करना है, जो पार्टी सत्ता में आएगी, जो पार्टी का महापौर बनने वाला है, वो कमल को ही आप वोट दीजिए। बाकी अड़ा टेढ़ा किधर भी मत देखो, किसी भी पार्टी को मत देखो, खाली अपना वोट अपने यहाँ पर कमल को ही दीजिए। आपको एक प्रचलित आपका नाम है भाऊ भावकर। हाँ जी। तो ये जो भाऊ हैं, वो भाऊ को कितना प्यार जनता के बीच में मिल रहा है आज, जबकि 2 दिनों से प्रचार चल रहा है? सर, अभी ये मेरा जो नाम है भाऊ, मेरे को यहाँ पर भी, गांव में भी, सब जगह पे लोग भाऊ करके ही पहचानते हैं और उनको भाऊ ही नाम उनको मेरा ज़्यादा करके मालूम है। गांव में भी अच्छा काम किया है, यहाँ पर भी जनता के बीच में अच्छा काम करता हूँ। वो सांप्रदायिक क्षेत्र हो, राजकीय क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र रहेगा वहाँ पर जाके मैं अच्छा काम करने का प्रयास करता हूँ। और जनता का प्रेम भी, मुझे ये भाऊ नाम के पीछे कुछ ना कुछ तो रहस्य है, उसमें प्रेम मिला है। और जरूर इस इलेक्शन में भी वो जो प्रेम मिला है, जो रहस्य है, वो आपको दिखने के लिए आएगा। नवीन भाई का जो पूरा राजनीति है वो वन मंत्री गणेश नाइक के इर्द गिर्द घूमती है और जनता लगातार 25 वर्षों से गणेश नाइक के नेतृत्व को स्वीकार करती रही है। इस बार आपको कितना भरोसा लग रहा है कि इस बार भी नाइक साहब को ही नेतृत्व मिलेगा? भाई साहब देखिए, आपको मालूम रहेगा कोरोना का जो महामारी अपना है, महाराष्ट्र हो, देश हो, यहाँ पर आया था। कोरोना की महामारी में नाइक साहब ने हमारे बहुत सारा काम किया है, मंदाताई ने भी बहुत सारा काम किया है। पब्लिक के लिए हो, जो जो देना पड़ेगा वो दो नाइक साहब ने देने का काम किया है। हमारे नाइक साहब बोलते हैं, मैं बहुत बार अपना कारपोरेशन के मेन ऑफिस में गया नहीं हूँ, लेकिन जनता के लिए कारपोरेशन गए अपना कोरोना के टाइम में बहुत बार वहाँ पर जाके उन्होंने प्रशासन के साथ चर्चा करके जनता के लिए जो जो करना पड़ेगा वो करने का काम उन्होंने किया है। और एक ऐसे सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है हम लोग, सानपाड़ा विभाग में, नया मुंबई में हो, किधर भी कोरोना के कालावधि में जनता को जो हेल्प लगती थी वो हेल्प करने का काम हम लोगों ने किया है, बहुत अच्छी तरह से किया है। और नाइक साहब का जो काम है वो पूरी नवी मुंबई शहर को मालूम है। उन्होंने कुछ भी गलत काम कभी किया नहीं, ना उन्होंने कभी किसी का पानी भगाया, ना किसी का औषध लूटा है, ना किधर तो उन्होंने प्लॉट बेचा है। और जब भी महानगर पालिका यहाँ पर अपना नवी मुंबई का है तो अपना नवी मुंबई का नेतृत्व ही उधर सत्ता में आना चाहिए, अपने को दूसरी शहर में जाना नहीं पड़ना चाहिए। ये तो सब लोग जानते हैं, सब जनता जानती है, सब मतदाता जानते हैं, क्योंकि नवी मुंबई का कारपोरेशन जो भी है वो नाइक साहब के हित में रहेगा, नाइक साहब के फ्योर में रहेगा। और वही नेता आपको अच्छी तरह से ये कारपोरेशन चलाने के बाद जनता को सुखी करने के लिए एक ही नेतृत्व हमारा नवी मुंबई शहर में है, उनका नाम है गणेश जी नाइक साहब। 5 ऐसे काम आपके नज़र में क्या है, जैसे ही चुन के आएंगे आप उसके बाद उसे प्राथमिकता के साथ करेंगे?
देखिए सर, महिलाओं की समस्या है, रास्ते की समस्या है, क्योंकि ये बारिश बहुत हुआ था, रास्ते बहुत सारे खराब हुए हैं। बगीचा अच्छा होना चाहिए, हमारे विभाग की साफ सफाई हर दिन हो, साफ सफाई अच्छी तरह से हो। और ट्रैफिक की समस्या मैंने आपको बताया था, ट्रैफिक की समस्या हमारे विभाग में बहुत सारी समस्या है, वो दूर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बात करने के बाद, उनसे बात करके उनका सलाह लेके वो सब समाजा पानी की समस्या है, ये समस्या जो भी है मेन समस्या है जो पब्लिक को मतलब हर दिन के इसमें आती है, रूटीन में आती है, वो समस्या दूर करने का अच्छे तरह से प्रयास हम लोग करेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ। क्या कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि प्रचार का दौर चल रहा है, 15 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा वोट आपके पक्ष में हो सके, विकास को वोट हो सके, तो कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, जनता से क्या अपील करेंगे आप? कार्यकर्ता हो और हमारे सपोर्टर हो, अच्छी तरह से हमारे पीछे है। आप देखते हैं सुबह से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको सबको मालूम है कि ये इलेक्शन का जो दौर है इसमें कभी टाइम पे खाना मिलता है, कभी खाना मिलता भी नहीं है। तो सब लोग ये सब छोड़ के हमारे पीछे आ रहे, सब अच्छी तरह से काम कर रहे। जो जवाबदारी, जो जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता के ऊपर हमने सौंपी है वो पूरा करने का प्रयास हमारे कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। ये हमारे कार्यकर्ता ऐसे नहीं है कि कुछ देने के बाद आते हैं, हमारे कार्यकर्ता हमें देते हैं और हमें देने वाले कार्यकर्ता हमारे पीछे है, इसलिए हमें डरने की कोई भी बात नहीं है। हम तो जीतेंगे, कार्यकर्ता के साथ जीतेंगे और आपको पेड़ा खाने के लिए ज़रूर बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाव भावकर साहब। आप प्रभाग 19 से बीजेपी का अधिकृत प्रत्याशी, और जैसा यकीन है कि जिस तरह से आपने इतने लंबे समय में जो जनता के लिए काम किया है, जो प्रभाग की समस्याओं के समाधान के लिए जो इन्होंने प्रयास किए, जो संघर्ष किए हैं, और जनता का जिस तरह से जनाधार और सपोर्ट मिल रहा है, उससे उम्मीद है इनकी कि 15 जनवरी को जब रिजल्ट आएगा तो जीत सुनिश्चित होगी। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।